बिटिया, देख ले अच्छे से, लड़का सरकारी नौकरी में है, शकल सूरत भी बढ़िया है, माँ बाप सीधे साधे हैं। माँ के यही वो शब्द थे जो श्रुति के कानों में उस समय रस घोल रहे थे जब उसका रिश्ता विक्रम से तय हुआ था। श्रुति एक साधारण सी लड़की थी, मगर उसके सपने बेहद खास थे। ना कोई महल, ना धन दौलत, बस एक प्यार करने वाला जीवन साथी, थोड़ा सम्मान और एक ऐसा घर जिसमें वो अपने पन की रोटियां पका सके। लेकिन उसे क्या पता था कि ये रिश्ता उसकी जिंदगी को नरक बना देगा। शादी की पहली रात ही जैसे चेतावनी बनकर आई। श्रुति सुहाग के सेज पर बैठे अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार कर रही थी। बैठे बैठे आने वाले पल की कल्पना कर रही थी कि विक्रम आएगा, प्यार से उसका घूंघट उठाएगा। लेकिन विक्रम जैसे ही कमरे में आया, श्रुति को विक्रम की आंखों में जो चमक दिखी वो प्यार की नहीं बल्कि हिंसा की थी, हवस की थी, हैवानियत की थी। बिना कुछ कहे उसने दरवाजा बंद किया और श्रुति को दीवार की ओर ढकेलते हुए बोला, तुम मेरी बीवी है, इसलिए मैं जो भी कहूँगा तू वही करेगी। विक्रम का ये रूप देख श्रुति कांप गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज में कोई मर्द नहीं, एक दरिंदा बोल रहा था। उस रात श्रुति का पहला सपना टूट गया। वो सपना जिसमें उसका एक प्यार करने वाला पति था, जिसमें वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाली थी। अब श्रुति की हर एक रात एक नई सजा बन के रह जाती। हर रात विक्रम शराब पीकर आता और हर रात उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके शब्दों में एक खूंखार हवस का शिकारी होता। और जब श्रुति विक्रम को समझाने की कोशिश करती तो विक्रम बेल्ट, सिगरेट, लात, हाथ, घूंसे चलाने लगता, जैसे उसके लिए श्रुति कोई इंसान नहीं, पंचिंग बैग हो। एक रात किसी मामूली सी बात पर विक्रम श्रुति को बेल्ट से पीटते हुए बोला, तुम मुझे सिखाएगी? हाँ, मुझे लगता है तुझे ठीक करना पड़ेगा। और फिर एक जोर का चोट, एक और चीख, एक और आंसू, और दीवारें अब भी गूंगी थी। श्रुति इस रोज रोज के नर्क से परेशान हो गई थी, इसलिए एक दिन मौका देखकर वो मायके भाग गई। जैसे ही श्रुति मायके पहुंची, श्रुति की माँ उसकी आंखों के नीचे पड़े नीले धब्बे देख सिहर उठी। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तभी श्रुति के पापा अखबार से नज़र हटाते हुए बोले, शादीशुदा लोगों की जिंदगी ऐसे ही चलती है, हर लड़की को थोड़ा बहुत सहना पड़ता है बेटा। माँ पापा की बातें सुन श्रुति हैरान हो गई। उसे लगा कि माँ बाप बेटी की ऐसी हालत देख उसे समझेंगे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा था। उस दिन श्रुति की आंखों से आंसू नहीं, उम्मीदें बह निकली। उसका दूसरा सपना भी टूट गया। इधर विक्रम को जैसे ही पता चला कि श्रुति मायके गई है, वो तुरंत मायके पहुंच गया और जबरदस्ती श्रुति को अपने साथ लेकर आया, श्रुति के ना चाहने के बावजूद भी। कुछ दिनों बाद जब श्रुति को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो पहली बार उसने खुद को सहेजा, इस उम्मीद के साथ कि शायद बच्चा आने की खबर से विक्रम बदल जाए। मगर उस रात जो हुआ वो श्रुति की जिंदगी की सबसे काली रात साबित हुई। वो अपने भयानक सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी। असल में श्रुति ने जब विक्रम को अपनी माँ बनने की खुशखबरी दी तो विक्रम के चेहरे पर खुशी की बजाय एक भयानक दरिंदगी दिखी। बिना कुछ सोचे समझे विक्रम ने एक जोर की लात श्रुति के पेट पर मारी। श्रुति अचानक से हुए इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। 3 दिन बाद अस्पताल में डॉक्टर ने ना में सिर हिलाकर कहा, हम बच्चा नहीं बचा सके। विक्रम को लगा कि अब कहीं श्रुति बगावत ना कर दे, इसलिए उसने श्रुति को बाहर आना जाना उसका बंद करा दिया। उसकी मोबाइल छीन ली और तो और हर महीने उसके मायके से किसी न किसी बहाने पैसे मांगने लगा और पैसा ना मिलने पर श्रुति का खाना पीना बंद कर देता। एक रात गलती से श्रुति ने सब्जी में मिर्च ज़्यादा डाल दी तो विक्रम ने थाली उठाकर उसके चेहरे पर दे मारी और उसके होंठ फट गए।
फिर वो बेल्ट निकालते हुए श्रुति की ओर बढ़ा तो वो और डर कर भागकर बाथरूम में छिप गई। उसके होंठों से खून बह रहा था और वो फर्श पर लेटे रोते हुए सोच रही थी, क्या मैं मर जाऊं? शायद तब सब सही हो जाए। श्रुति पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। ना उसका मायका उसके साथ था, ना ससुराल में कोई उसे समझने वाला। अब श्रुति के दिमाग में खुद ही मरने का ख्याल आने लगा। उसे लगा कि अगर वो मर जाएगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, पूरी रात श्रुति ने बाथरूम में ही गुजारी। अगले दिन सुबह सुबह विक्रम ऑफिस जा चुका था। श्रुति ने मन ही मन खुद के लिए फैसला भी ले लिया। अब वो ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। जैसे ही वो कमरे से बाहर आई, रमा देवी कुछ औरतों के साथ बैठी बातें कर रही थी। बातों ही बातों में उन्होंने कहा, अरे जीजी, अब मैं क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। एक तो हमारी बहू बांझ है, ऊपर से जुबान भी चलाती है। शादी के इतने साल हो गए, एक बच्चा ना पैदा कर पाई। भगवान ने भी इसकी कोंख बंद कर रखी है। ऐसी औरतों से घर की बदनामी ही होती है बस। इतना सुनते ही जाने श्रुति के दिमाग में क्या आया। उसने सोचा, नहीं, वो अधूरी औरत होकर नहीं मरना चाहती। इतना बड़ा कलंक लेकर नहीं मर सकती। एक बार फिर से उसने खुद को मजबूत कर रात को विक्रम से बोली, विक्रम, आज मुझे मत मारो, मुझे माँ बनने दो। श्रुति की बात सुन विक्रम जोर से हंसा और बोला, फिर वही ड्रामा, चल हट, आई बड़ी माँ बनने वाली। विक्रम की बात सुन श्रुति के चेहरे पर एकदम शांति थी, जैसे एक तूफान से पहले की शांति हो, क्योंकि उसे पता था कि विक्रम ऐसा ही कुछ बोलेगा। अब श्रुति के दिमाग में खुद के मरने का ख्याल खत्म हो गया था। अब उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, जो शायद उसने आज तक सोचा भी नहीं था। खुद को 4 दीवारों में कैद करने वाली श्रुति ने आज अपने कदम इस घर से बाहर निकाला, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। जैसे ही शाम को विक्रम घर आया तो उसका कमरा खाली खाली सा लग रहा था। वो चारों तरफ श्रुति को ढूंढ रहा था कि अचानक ही उसके फ़ोन की घंटी बजी। अनजाने नंबर से कॉल आया था। फ़ोन उठाते ही उधर से श्रुति की आवाज़ आई, विक्रम, तूने मुझे हर दिन मारा, पर मैं मरी नहीं। लेकिन जिस दिन तूने मेरे बच्चे को मारा, मैं उसी दिन मर गई थी। तुम्हारे साथ तो मैं एक जिंदा लाश बनकर रह रही थी। लेकिन अब जब तक मैं तुम्हें जिंदा लाश ना बना लूँगी, तब तक खुद के मरने का ख्याल भी सपने में नहीं आने दूंगी। और मुझे तुम नहीं तोड़ सकते। तुमने एक पत्नी को नहीं, एक औरत को नहीं, एक अधूरी माँ को ललकारा है। श्रुति की बात सुन विक्रम पहले तो चिल्लाया, गुस्से में चीजें फेंकी, खूब गरजते हुए उसे गालियां दी। विक्रम को लगा कि मेरे गुस्से से डरकर वो वापस आ जाएगी। लेकिन एक दिन जब दरवाजे पर पुलिस आई तो विक्रम के होश उड़ गए। महिला आयोग की रिपोर्ट पर केस हुआ था। विक्रम को गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर पत्नी को जान से मारने का, दहेज मांगने का, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का और घरेलू हिंसा करने का केस दर्ज हुआ था। महिला आयोग ने विक्रम की ऐसी बैंड बजाई कि मीडिया में खबर बन गई कि शादी की आड़ में जानवर बना पति बेल्ट, सिगरेट और भूख से मारता था पत्नी को। विक्रम के बाद रमा देवी की भी जांच शुरू हुई। इस केस के चलते विक्रम की सरकारी नौकरी भी चली गई। विक्रम के गुनाहों को देखते हुए उसे 14 साल की सज़ा मिली और रमा देवी को बेटे के गुनाहों को सह देने के लिए 5 साल की सज़ा सुनाई गई। अब जाकर श्रुति को चैन मिला था। अब उसके दिमाग में मरने का ख्याल भी नहीं आता। अब वो जीना चाहती थी, खुद के लिए जीना चाहती थी। ससुराल तो ख़त्म हो चुका था, मायका उसने खुद ख़त्म कर लिया, क्योंकि ऐसा मायका रहने से तो अच्छा है कि मायका नहीं रहे। इसलिए श्रुति अपने पति के साथ साथ माँ बाप को भी छोड़ दी और खुद एक NGO ज्वाइन कर लिया, जहाँ वो महिलाओं के हक के लिए उन्हें लड़ना सिखाती थी।